अब बात ऋतु महेश्वरी की करें तो ऋतु महेश्वरी को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। ऋतु महेश्वरी को अंतरिम राहत से इनकार। एनबीडब्ल्यू मामले में ऋतु महेश्वरी को झटका लगा है। नोएडा अथॉरिटी की सीईओ हैं ऋतु महेश्वरी। बताया जा रहा है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जारी किया है एनबीडब्ल्यू और इसी मामले में सुनवाई पर वो समय पर नहीं पहुंची थी, जिसके बाद इस आदेश को जारी किया था। अब सुप्रीम कोर्ट से ऋतु महेश्वरी को एक बार फिर से झटका लगा है। ऋतु महेश्वरी को अंतरिम राहत से इनकार सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है। गिरफ्तारी वारंट पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार है। एनबीडब्ल्यू मामले में ऋतु महेश्वरी को झटका लगा है। तो नोएडा अथॉरिटी की सीईओ है ऋतु महेश्वरी, जिन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जारी किया था एनबीडब्ल्यू, और अब इससे कोई राहत ऋतु महेश्वरी को मिलती दिखाई नहीं दे रही है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा झटका ऋतु महेश्वरी के लिए कहा जा सकता है। तो ऋतु महेश्वरी को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। ऋतु महेश्वरी की बात की जाए तो अंतरिम राहत के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से इनकार किया है। गिरफ्तारी वारंट पर रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की गई थी। एनबीडब्ल्यू मामले में ऋतु महेश्वरी को झटका लगा है, क्योंकि ये पूरा मामला जरा हम आपको बताते हैं। एक मामले में ऋतु महेश्वरी को कोर्ट में पेश होना था। ऋतु महेश्वरी समय पर कोर्ट में नहीं पहुंच पाई थी, जिसकी वजह से कोर्ट की अवमानना को लेकर कह सकते हैं एक कोर्ट की तरफ से आदेश जारी किया गया था। लेकिन अब उसको लेकर जब वो सुप्रीम कोर्ट पे पहुंची हैं तो अब वहां से भी ऋतु महेश्वरी को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने ऋतु को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। गिरफ्तारी वारंट पर रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट गई थी ऋतु महेश्वरी। एनबीडब्ल्यू मामले में ऋतु महेश्वरी को झटका, क्योंकि नोएडा अथॉरिटी की सीईओ है ऋतु महेश्वरी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जारी किया था एनबीडब्ल्यू, और अब उसी को लेकर कि गिरफ्तारी ना हो उनकी, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन अब उससे इनकार कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। यानी कोई राहत इस वक्त ऋतु महेश्वरी के लिए सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली है। तो नोएडा अथॉरिटी की सीईओ की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। ऋतु महेश्वरी को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। ऋतु महेश्वरी को अंतरिम राहत से इनकार सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। बातचीत करने के लिए हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, कहा जा सकता है ऋतु महेश्वरी के लिए एक बड़ा झटका है ये? ऋतु महेश्वरी जो हाईकोर्ट ने आदेश दिया था, एनबीडब्ल्यू नॉन अवेलेबल वारंट जारी किया था और पुलिस कस्टडी में पहुंचने की बात कही थी। इसके खिलाफ, यानी इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो आदेश है उसके खिलाफ ये सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। वहां से बड़ा झटका मिला है और साफ तौर पे इनकार कर दिया है किसी भी तरीके की अंतरिम राहत देने के। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आप हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं करेंगे तो आपको नतीजा भी भुगतना होगा। यानी सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख साफ तौर पे देखा जा सकता है। जिस तरीके से सीओ को एनबीडब्ल्यू जारी हुआ पुलिस कस्टडी में, क्योंकि 13 तारीख को ये लिस्टेड है मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में और उनको वहीं पेश होना था, पुलिस कस्टडी में पेश होना था। इसी के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी और अब सुप्रीम कोर्ट से भी एक बड़ा झटका मिला है। जी चलिए, सुशील भी हमारे साथ जुड़ गए। सुशील, क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने आज एनबीडब्ल्यू पर सुनवाई करते हुए? देखिए, फिलहाल ये सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पहुंची थी कि इन्हें कुछ राहत दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी की कि जिस तरह प्रदेश भर में तमाम जो आईएएस अधिकारी हैं वो न्यायपालिका के आदेश को बहुत ही कैजुअल तरीके से लेते हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया काफी भड़क गए और उन्होंने कहा कि जिस तरह अब एक विधा बन गई है कि जो तमाम आईएएस अधिकारी हैं वो किसी भी अदालती आदेश को बहुत ज्यादा कैजुअल वे में लेते हैं, लिहाजा इस मामले में उन्हें कोई राहत देने की उम्मीद नजर नहीं आती है। और अगर हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में ऋतु महेश्वरी को लेकर आदेश दिया है तो उन्हें उस आदेश का पालन करना चाहिए। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उस पूरे मामले में इंटरवीन नहीं करेंगे। हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया है कि उनको 13 तारीख को कोर्ट में पेश होकर माफी मांगनी पड़ेगी, तो वो चीजें फिलहाल उनको करनी है। उम्मीद से वो पहुंची थी सुप्रीम कोर्ट की, शायद सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दे, लेकिन जिस तरह आईएएस अधिकारियों की इस समय कार्यशैली है उस पर सुप्रीम कोर्ट खासा नाराज है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि जब अदालती आदेश जारी होता है अधिकारियों के खिलाफ तो वो बड़ी अदालतों का रुख करते हैं और वहां से वो राहत ले लेते हैं। लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तमाम अधिकारी जो होते हैं उनको अदालती आदेश का जो भी आदेश उनको लेकर जारी होता है उसका सम्मान करना चाहिए और कानून के मर्यादा में रहकर ही कार्रवाई करनी चाहिए। गिरफ्तारी वारंट पर रोक से राहत ऋतु महेश्वरी को नहीं मिली है। आपने जिस तरह से सुशील बताया कि कोर्ट में जाकर उनको माफी मांगनी पड़ेगी, और क्या अपने आप को पुलिस कस्टडी में भी देना पड़ेगा?
जी बिल्कुल, देखिए ये हाई कोर्ट का आदेश है कि वो फिलहाल पुलिस कस्टडी में जाएंगी और उनको फिलहाल 13 तारीख को किसी भी हाल में कोर्ट में पेश होना होगा और उसके बाद अदालती जो प्रक्रिया होगी, यानी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो केस चल रहा है उसको लेकर वो कोर्ट के समक्ष उनके वकील के द्वारा बताया जाएगा कि आखिर वो तय समय पर कोर्ट पर क्यों नहीं पहुंची। और ये फिलहाल कोई पहली बार नहीं है जब अधिकारियों के द्वारा एक कैजुअल रुख देखा जाता है अदालतों में। जब उनको फिलहाल नोटिस जारी किया जाता है तो या तो वो नहीं जाकर किसी और व्यक्ति को कोर्ट में भेज देते हैं और अगर वो जाते भी हैं तो थोड़ा देरी से जाते हैं। लेकिन हाई कोर्ट ने इस बार मामले को बहुत गंभीरता से लिया, क्योंकि जो जानकारी है और जो वकील कोर्ट में दलील दे रहे थे उनके द्वारा यह बताया गया कि 3 बार कोर्ट ने उनको कॉल किया, लेकिन 3 बार बुलाने के बावजूद भी ऋतु महेश्वरी टाइम से अदालत नहीं पहुंची, जिस पर अदालत नाराज हो गई और उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। बिल्कुल, और एक तरह से ये भी बताने की कोशिश की जो अधिकारियों की कार्यप्रणाली है सुशील, उस पर कहीं ना कहीं अब लगाम लगाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि कोर्ट की अवमानना बर्दाश्त नहीं की जा सकती। इसलिए आज ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है वो अपने आप में बहुत बड़ा हो जाता है। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका जरूर है ऋतु महेश्वरी को और एक अदालत के द्वारा एक नजीर भी उन तमाम अधिकारियों को जरूर कहीं ना कहीं दिया जा रहा है कि जो फिलहाल अदालती आदेश को बहुत ही कैजुअल वे में लेते हैं, क्योंकि साफ तौर से तमाम जो अधिकारी होते हैं अगर उनके खिलाफ अदालत आदेश देता है तो वो तय समय पर नहीं पहुंचते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनके जो वकील होंगे वो कोर्ट में दलीलें दे देंगे। लेकिन इस बार हाईकोर्ट जो संबंधित अधिकारी थी महेश्वरी उन पर खासा नाराज दिखा और उनको गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करने का न केवल आदेश दिया बल्कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के सीजीएम है यानी कि नोएडा के सीजीएम को तुरंत अपने आदेश की कॉपी को फैक्स किया है कि उनको तुरंत आप गिरफ्तार करें। तो आप कहीं ना कहीं इस पूरे मामले की ग्रेविटी को बहुत तरीके से भी समझ सकती है कि अदालत ऋतु महेश्वरी की कार्यशैली पर कितना नाराज था और सुप्रीम कोर्ट का इस पूरे मामले में इंटरवीन न करना कहीं ना कहीं देश भर के तमाम उन आईएएस अधिकारियों के लिए भी एक बड़ा नजीर है कि वो फिलहाल अदालती आदेश का सम्मान करें, क्योंकि अदालत जो कार्य कर रहा है वो फिलहाल सबके लिए है और सबको अदालत के आदेश का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो अधिकारी हो या फिर वो आम नागरिक। बिल्कुल, हमारे साथ हिमांशु भी जुड़े हुए हैं। हिमांशु, नॉन बेलेबल वारंट में ये गई थी सुप्रीम कोर्ट, लेकिन वहां से भी अब झटका लगा है। जरा ये मामला बता दीजिए कि किस मामले में इनको नॉन बेलेबल वारंट जारी किया गया था। हिमांशु, आवाज मिल रही है? देखिए, आपको बता दें कि सेक्टर 82 में एक जमीन के टुकड़े का विवाद था जो 2520 स्क्वायर मीटर जमीन है और यहाँ सेक्टर 82 में सिटी बस टर्मिनल बनाया गया है। जो याचिकाकर्ता उसका यही कहना था कि जब ये जमीन हमारी है तो या तो उस जमीन को दे दीजिए या उसके हिसाब से जो कमर्शियल रेट है वो दे दीजिए, जिसके खिलाफ ये लड़ाई पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे थी, फिर हाई कोर्ट पहुंची और हाई कोर्ट से ये आदेश हुआ कि जमीन को लेकर, और क्योंकि इससे पहले भी कई बार समन किया गया लेकिन ऋतु महेश्वरी 3 से 4 बार नहीं पहुंची, उनके प्रतिनिधि पहुंचे और जब चौथी बार पहुंची तो लेट पहुंचती हैं। आदेश कॉपी में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि कोर्ट 10 बजे खुल जाता है। ऋतु महेश्वरी जो सीईओ है नोएडा अथॉरिटी की, उन्होंने 10:30 पे फ्लाइट ली, 12:30 बजे वो पहुंचती हैं, आधे घंटे लेट। जाहिर तौर पे ये अवमानना है और हाईकोर्ट ने इसको अवमानना मानते हुए और कोर्ट की अवहेलना मानते हुए एनबीडब्ल्यू जारी किया और एनबीडब्ल्यू के बाद उनको पुलिस कस्टडी में हाईकोर्ट में 13 तारीख को पेश होने के लिए कहा गया है। जी, अब जब गिरफ्तारी वारंट पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार हुआ है और जिस तरह से सुशील भी बता रहे हैं कि अब जो ऑर्डर की कॉपी है उसे भी फैक्स कर दिया गया है, तो कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। जी बिल्कुल, देखिए जी आपको बता दें कि जो गिरफ्तारी है वो पुलिस कस्टडी में ही उन्हें पेश होना है। संभवतः ऐसा माना जा रहा है कि वो 24 घंटे पहले या 48 घंटे पहले अपनी पुलिस कस्टडी में जाएंगी और उसके बाद पुलिस कस्टडी में ही हाईकोर्ट में पेश होंगी, मामले में सुनवाई होगी और इसके बाद ही फैसले का निर्णय होगा। जो जमीन के टुकड़े को लेकर विवाद है, लेकिन उस विवाद के बीच में ये चीज निकल के आई कि जिस तरीके से लगातार आईएएस अधिकारी जो सीनियर अफसर्स हैं वो कोर्ट के आदेशों को बहुत सीरियस नहीं ले रहे थे, ऐसे में इस पर एक नजीर और लगाम कसने की कोशिश की गई है कोर्ट द्वारा और अब उन्हें 13 तारीख को, इसी मामले में 13 तारीख को उन्हें हाईकोर्ट पहुंचना है और पुलिस कस्टडी में पहुंचना है। जी
ठीक है सुशील, अगर इस मामले की बात की जाए, रितु महेश्वरी जिस तरह से नॉन बेलेबल वारंट जो उनके खिलाफ जारी किया गया था, कोर्ट ने उसे रद्द करने से इनकार कर दिया। अब जबकि एक बड़ा मामला ये बन गया है, रितु महेश्वरी की बात की जाए तो बहुत बड़ी अधिकारी हैं अपने आप में, लेकिन कोर्ट के आगे और कह सकते हैं कि कोर्ट की अवमानना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसलिए एक बड़ी कार्रवाई के तौर पर इसे देखा जा सकता है बाकी अधिकारियों के लिए जो लगातार कोर्ट की अवमानना करते रहे हैं। जी देखिए, ये कोई पहली घटना नहीं है जो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के समक्ष पहुंची है। हाल ही में राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट में किसी एक मामले की वजह से उनको तलब किया गया था, लेकिन वो फिलहाल थोड़ा देर से पहुंचे और जो एक प्रोफेशनल कपड़ों का लुक होता है उस लुक में नहीं पहुंचे थे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट उन पर नाराज भी हुआ और उन्हें शाम के 5 बजे तक कोर्ट रूम में बैठने का आदेश दिया। तो इस प्रकार के आदेश फिलहाल कोर्ट के द्वारा देखे जा सकते हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल है कि जो अधिकारी हैं उन अधिकारियों को फिलहाल जो कोर्ट के निर्देश होते हैं उनका पालन करना चाहिए, क्योंकि अक्सर मामले में देखा जाता है कि जब कोर्ट संबंधित अधिकारी को तलब करता है तो निश्चित रूप से उनके प्रतिनिधि कोर्ट में पहुंचते हैं या उनके वकील पहुंचते हैं, जिससे कहीं ना कहीं अदालतें इस बात का सम्मान भी करती है कि अगर अधिकारी बिजी है तो उनके पक्ष को सुना जाए। लेकिन अगर कोई गंभीर मामला है और कोर्ट ने संबंधित पक्ष को फिलहाल नोटिस जारी किया है तो निश्चित रूप से उनको तय समय पर पहुंचना चाहिए। और रितु महेश्वरी के मामले में 10:30 बजे उनका ये मामला फिलहाल हाईकोर्ट में लंबित था और बिल्कुल, तो कोर्ट